5 क्वेश्चन है, एक 4 और एक तो ऊपर, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है प्रतिशत। एक विद्यार्थी, एक नंबर क्वेश्चन, तो परीक्षा में पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए? 33%। 33% अंक चाहिए तो परीक्षा में क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। अब मान के चलो उसको 30% आ गया तो पास होगा? फेल हो जाएगा। उसको परीक्षा में पास होने के लिए 33% चाहिए। क्लियर? इतना अंक उसको चाहिए 33%, ठीक है ना। उसे कितना अंक मिला है? 125। 33% का पास था। कितना परसेंट का पास था? 33%। वो कितना लाया है? 125 अंक, और 40 अंकों से फेल हो गया। 125 लाया तो पास हो गया? नहीं पास हुआ। कितना से फेल हो गया? मान के चलो कि हम परीक्षा लिए 100 नंबर पे, अब पास रखे 30, और तुम 25 नंबर लाया और 5 नंबर से फेल हो गया, तो तुम पास होगा? तुमको और पास होने के लिए कितना चाहिए? 5 नंबर। तो 33% अंक ला चुका है विद्यार्थी, और प्रतिशत में 33, सॉरी मिस्टेक हो गया, 33% का पास था, 33% का पास, तो 125 ले चुका है, और 40 अंक से क्या हो गया? फेल हो गया। तो 5 नंबर से फेल हो गए तो 5 नंबर तुमको मिल जाएगा, तो तुम पास होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो 125 अंक मिला है, और कितना से फेल हुआ है? 40। तो अगर उसको 40 अंक दे देंगे और तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, यानी 33% आ जाएगा उसका। क्लियर है? तो 33%, तो यहाँ गुणा का होता है 1, तो 33 चल जाएगा नीचे, तो 1% बराबर जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 165। अब बचा 33। कोई भी परीक्षा अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। कितना परसेंट होता है? अब मेरा आया कितना? 1%। इसको कितना परसेंट करोगे? 100। तो 100 से इधर भी गुना, 100 से उधर भी गुना, तो 100% हुआ। 165/33 गुने 100, 5 से कट जाएगा। अब 5 को 100 से गुना करें कितना हो जाएगा? 500। यानी परीक्षा कितने नंबर के था? 500। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास होना था, उसको चाहिए था कितना परसेंट? कितना लाया? 125। कई नंबर से फेल हो गया? तो 125 में 40 नंबर और दे देंगे विद्यार्थी को, तो विद्यार्थी पास होगा कि नहीं होगा? यानी पास होगा, तो यानी 33% आ जाएगा उसका। तो 33% बराबर 165। तो पूछा कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है, यानी परीक्षा कितने नंबर का हुआ था। तो चाहे परीक्षा 10 नंबर का हो, या परीक्षा 100 नंबर का हो, या परीक्षा 500 का हो, कितना परसेंट होता है अपने आप में? 100%। तो 33% बराबर 165, जोड़ोगे तो 165 आएगा ना। तो 1% भागा में चल जाएगा, भागा में जाएगा ना। अब हमको 100% निकालना है, पूर्णांक कितना परसेंट होता है? 100%। तो गुना 100 कर दोगे। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ाई हुआ है। अब आगे देखो, समझ गए सब कोई?
इसको मिटा देते हैं। देखो 2 नंबर क्वेश्चन, 500 का 20% का 10% कितना होगा? तो का के मतलब क्या होता है? तो 500 गुना 5%, तो 20 बटा, फिर का मतलब कितना परसेंट? 10/100। 2 0 2 1 0 1 0, तो 5 गुना आया है। कोई दिक्कत? किसी भी विद्यार्थी को परेशानी होगा बोलना है। सबका आया है ना? का मतलब क्या होता है? गुना। बस याद तो रखना है इसी चीज को। अब अगला क्वेश्चन देखो 3 नंबर। तीसरा क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या कितना है? 5000। मान लो तुम जिस गांव में रहते हो उसका जनसंख्या कितना है? 5000। कोई दिक्कत है? अब देखो, यदि इसमें हर साल 10% की वृद्धि होती है, यानी 10% क्या होता है? बढ़ता है, तो जनसंख्या अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। अब हर एक साल गांव की जनसंख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 10% बढ़ रहा है। तो 5000 तो है। अब मान के चलो तुम्हारे पास 10 रुपया है, अब पर डे 1 रुपया बढ़ रहा है, तो अगला दिन का रुपया होगा। उसके आगे, उसके आगे जोड़ रहे हो ना? किसमें जोड़ रहे हो? 10 रुपया था, अब अगला दिन तुम्हारे पास कितना बढ़ा? 1 रुपया बढ़ा, तो 10 में 1 जोड़ दोगे, 11 हो जाएगा। फिर बढ़ेगा 1 रुपया, तो 11 में 1 जोड़ दोगे, क्या हो जाएगा? 12 रुपया हो जाएगा। तो गांव की जनसंख्या कितना है? 5000। कितना परसेंट बढ़ रहा है? 10%। हर एक साल ना? तो पूछ रहा है कि 1 साल बाद, तो जोड़ दो। 5% बढ़ रहा है? 10%। तो 5000 का 10%, 0 0, तो 50 में 10 से गुना करोगे 500, तो 5500। अगला साल कितना होगा? जोड़ देना है, ये तो 5000 रहेगा ना। यदि इसमें हर साल कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है? 10%, तो 10% बढ़ा दो। 5000 का 10%, 500 आ रहा है, तो 500 जोड़ दो। यही क्वेश्चन रहता कि किसी गांव की जनसंख्या 5000 है और हर एक साल 5% बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? तो अगले साल कितना होगा? तो 5000 का 5% निकाल लेना है। 2 0 2 0, 50। कितना बढ़ रहा है? 250, तो 5250 अगला साल होगा। अब जरा तुम लोग खुद सोचो कि 10% के जगह 20% बढ़ता या 50% बढ़ता, कितना परसेंट बढ़ता? तो अगला साल कितना जनसंख्या होगा? जल्दी बताओ, देखते हैं पहले कौन बता रहा है। कितना परसेंट बढ़ रहा है? 50%। बताओ कितना होगा? तो 5000 का 50% निकाल दो, तो 2 0 50 25 और 5 0